अब हम बात करेंगे मुसव्वरी की, लेकिन मुसव्वरी एक अलग अंदाज से। जाहिर है दुनिया बदल गई, दुनिया जिद्दत की तरफ जाने लग गई, डिजिटल चीज़ें जो हैं वो मार्केट में ज़्यादा नमूदार होने लग गई। इसी तरह डिजिटल आर्ट भी जो है वो भी मुतारफ़ हुआ, और जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार था आर्ट का प्रोड्यूस करने का या पेंटिंग्स प्रोड्यूस करने का, जिसमें हम ब्रश की मदद से या पेंट की मदद से फनपारे तराशा करते थे या बनाया करते थे, वो जो है तब्दील हो गया। अब उस तब्दीली को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर है। डिजिटल आर्ट की दुनिया ने फ़न मुसव्वरी को भी डिजिटल बना दिया है, और मुजस्मे हों, हाथ से बनाए गए फनपारे हों या पेंट की गई नायाब तस्वीर हों, टच स्क्रीन की मदद से आर्ट के नमूनों की तख्लीक जो है वो एक नया अब एक दौर है जो कि पेंटिंग की तरफ लेके आई है। अब ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये बनाने वाली जो है ये पेशावर से ताल्लुक़ रखती हैं। आज की हमारी बड़ी मज़ेदार गेस्ट हैं, और मज़ेदार इसलिए कि इनका काम बड़ा मज़ेदार है, इसलिए इनको हमने प्रोग्राम पर दावत दी कि हम इनसे जानें कि डिजिटल आर्ट, क्रिप्टो आर्ट क्या होता है, ये कैसे बनाती हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर हैं हमारे साथ मौजूद, और डिजिटल आर्ट की माहिर हैं, और डिजिटल आर्ट या जिसको हम क्रिप्टो आर्ट भी कहते हैं, NFTs बनाती हैं। अब ये कैसे इन्होंने सीखा और इसका आगे फ्यूचर क्या है पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से, पाकिस्तानी यूथ इसमें किस तरह से अपना काम जो है अपने कदम जमा सकता है। कुर्रतुलैन हमारे साथ मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुलैन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कुर्रतुलैन, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल पे। जी कुर्रतुलैन, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। आपका काम जो है वो ड्रू बिन्स्की वाला जो मामला है वो भी थोड़ा सा मेंशन कर दें कि कितना ज़बरदस्त वो यूट्यूबर व्लॉगर है, और उसके NFTs को भी बहुत सारे जो हैं वो उसके NFTs जो लॉन्च हुए हैं वो आपने बनाए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हमें गाइड करें कि भाई ये डिजिटल आर्ट है क्या, बनता कैसे है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और आप इसकी तरफ कैसे आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी पेशावर से कम्युनिकेशन डिज़ाइन में डिग्री ली है। तो डिजिटल इलस्ट्रेशन या कोई भी इलस्ट्रेशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जिस तरीके से हर चीज़ इवॉल्व करती है तो आर्ट भी इवॉल्व कर रही है टाइम से। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम आर्ट को यूज़ किया गया हमेशा कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि फ़र्स्ट कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज थी वो भी आर्ट थी। फिर वक्त के साथ इवॉल्व हुआ तो डिजिटल आर्ट में भी अगर डिजिटल वर्ल्ड को भी देखा जाए तो आर्ट ने वहाँ भी इवॉल्व किया है। अब जो आपने ज़िक्र किया ड्रू बिन्स्की के प्रोजेक्ट का, तो ये NFTs आजकल बहुत हाइप में हैं, और एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं तो उन्होंने अपनी 197 कंट्रीज जो ट्रैवल किए हैं तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हमसे ट्रैवल टोकन्स बनवाए। तो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, मेन आर्टिस्ट थी मैं उस टीम की, और उनके लिए जो उन्होंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया था तो उन जगहों की तस्वीर हमारे पास शेयर की। फिर हमने उनसे कॉन्सेप्ट्स निकाले जिसमें स्काई लाइन्स थे, स्टीरियोटाइप्स थे, लैंडस्केप्स थे, तो मुख्तलिफ़ किस्म के। तो उन्होंने तो रियल में जर्नी किया था और हमने थ्रू आर्ट उनकी जर्नी को उनके साथ सेलिब्रेट किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपका ड्रू से ताल्लुक, तो अगर कोई डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहे तो जी अगर कोई डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहे तो उसके अंदर क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ये तो एक चीज़ बताइएगा मुझे कि ट्रेनिंग कैसे ले और क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसके लिए इक्विपमेंट कौन सा चाहिए होता है आपको? जी देखिए, आर्ट बेसिक एक स्किल है जो इंसान उसके साथ पैदा होता है इनेट, लेकिन इस चीज़ को हम पॉलिश भी कर सकते हैं। तो आप अगर आर्टिस्ट हैं, अच्छे क्रिएटिव बंदे हैं, तो आप कोई भी टूल को अगर इस्तेमाल करें और थोड़ी सी उसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो प्रोफेशंसी हासिल कर सकते हैं। तो पहले कन्वेंशनल मटीरियल थे, जैसे भी आपने जिक्र भी किया, अब डिजिटल मटीरियल आ गया जिसमें टैबलेट्स होती हैं, पेन टैबलेट्स होते हैं, इसके अलावा टच स्क्रीन के ऊपर भी लोग स्टाइलस अगर हो तो उस पर भी काम हो सकता है। फ़ोटोशॉप अगर हम यूज़ करें, फ़ोटो मैनिपुलेशन, तो उससे भी मतलब वो भी डिजिटल आर्ट के ज़ुमरे में आता है। तो अगर जो भी बंदा अगर ये समझता है कि उसकी स्किल्स अच्छी हैं इस चीज़ में, तो इंटरनेट, क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी के तौर पे है, पहले तो इंस्टीट्यूट थे, अब भी मतलब लोग सिखाते हैं, हमारे अपने करिकुलम का हिस्सा भी है, लेकिन अगर किसी वजह से लोग नहीं कर पाते, एडमिशन ले ही नहीं पाते, तो आप लोग इंटरनेट पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं इसकी ट्यूटोरियल। इसके अलावा इसके लिए अपनी ख़ास वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके आप क्रैश कोर्सेज़ कर सकते हैं और अपने इस प्रोफेशन को और पॉलिश कर सकते हैं, और कम से कम रिसोर्सेज में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास इक्विपमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि मेरे पास मोबाइल था और उसके साथ एक स्टाइलस होता था। तो मैंने अपने इस मोबाइल डिवाइस से ही काफ़ी अच्छी खासी रकम कमाई है, जो मतलब प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते थे फ्रीलांसिंग के ज़रिए।
और अक्सर आउटसोर्सिंग के ज़रिए। और हैरत की बात है कि मेरे अपने स्टूडेंट्स यहाँ से जब क्वालिफाई करके मार्केट में जाते हैं तो फिर वही कांटेक्ट करते हैं, अक्सर उनकी ज़रिए से ही प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो अच्छा। यहाँ मेरे जो अपने करंट स्टूडेंट्स आपका मेन टीचिंग का सब्जेक्ट कौन सा है अपना, जो पेशावर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है? कम्युनिकेशन। जी, कम्युनिकेशन डिज़ाइन। ये बहुत फास्ट फील्ड है, इसके अंदर इलस्ट्रेशन भी आ जाती है, कैंपेन ब्रांडिंग वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही है तो वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंडर ही आ जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में हमें हमारे जो इलस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बाहर से ऑर्डर्स अच्छे आ रहे होते हैं या अभी हमारी मार्केट उस चीज़ में ज़रा स्लो है? बात ऐसी है कि देखें, अब क्योंकि स्किल ऐसी चीज़ है ना कि उसके लिए ना जगह की कोई बाउंड्रीज़ हैं, ना मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अगर काम अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है और आप उसको स्किल जानते हैं कि किस तरीके से अपने काम को मार्केट करना है, अगर आप सोशल मीडिया के अपने लिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपना एक्टिव रखते हैं, आप ऐसे फ्रीलांसिंग साइट्स ज्वाइन करते हैं और आप शुरू से ही अगर इसमें कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व हैं, आप इसमें कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और ट्रेनिंग प्रॉपर लेते हैं इसके लिए, तो आपके लिए ये नहीं मैटर करता कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप अपना काम अच्छे से अच्छा भी प्रोजेक्ट्स भी उठा सकते हैं। अच्छा कुरतुलैन, ये भी बताइएगा कि आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं, अब वो जो बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, प्री टीने में हैं, कुछ जो है वो टीनेजर्स हैं, वो अगर सीखना चाहें तो उनके लिए कितना आसान या मुश्किल है ये? क्योंकि बच्चे आपको पता है आजकल डिवाइसेस के साथ बड़े कनेक्टेड हैं, तो वो इस आर्ट की तरफ जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और वालिदैन को उनके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जी, बच्चे सीख सकते हैं इसमें क्योंकि डिवाइसेस आपकी जैसी बात के उनके हाथ में है ऑलरेडी। तो अगर इनके पास इस किस्म के डिवाइसेस हैं कि जिसके साथ स्टाइलस पेन भी इन्वॉल्व हो और उसके साथ मौजूद हो, या टैब्स हैं जैसे आईपैड्स हो गए, एप्पल के डिवाइसेस हो गए, उनके साथ भी स्टाइलस होता है, तो उसके ज़रिए कर सकते हैं। मतलब मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए टच स्क्रीन के ऊपर भी काम कर लेते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर किस्म के यूज़र्स के लिए बने हुए हैं। लोग जो स्टार्ट फ्री सॉफ्टवेयर हैं या खरीदने पड़ते हैं? तो वो पहले बेसिक और इजी इंटरफेस के साथ, नहीं, इसमें काफ़ी फ्री हैं जो ईज़िली लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए वो परचेज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आसानी से परचेज़ हो जाते हैं। सही। अच्छा, ये NFTs के लिए जो फोटोज़ वगैरह बनती हैं या पेंटिंग्स बनती हैं, उनमें अगर एक आर्टिस्ट उसमें अपनी महारत बनाकर उसको अपना पेशा बनाना चाहता है तो उससे इनफ पैसे कमाए जा सकते हैं? और ये कितना मुश्किल है क्योंकि NFT तो हर कोई बना रहा है आजकल, मैंने जितना देखा है तो हर कोई बना रहा है। हाँ जी, असल में उसकी वजह ये ना कि जब ये NFTs का हाइप बना था तो क्योंकि ईज़िली ये मिंट हो सकते थे ना, ये NFTs को ईज़िली बंदा मतलब चढ़ा सकता था कुछ गैस फीस दे के, तो हर एक को अपॉर्चुनिटी मिली कि इसमें पैसे कमाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइप जो बनी थी तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही बनी थी। लेकिन ज़ाहिर है इसमें क्वालिटी भी मैटर करती है, और अगर आप अच्छा क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करेंगे और आपको अगर आप खुद ही मिंट करते हैं तो उस पर तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर आप इसमें बैठेंगे तो आर्टिस्ट अगर उसको फिर प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी या ये जो ब्लॉकचेन जितना भी है सिस्टम ये कैसे चलता है, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उस पर अक्सर आपको ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो खुद ही स्किल्ड नहीं होते, वो चाहते हैं कि अच्छा काम प्रोड्यूस करें अपने लिए, तो वो फिर आर्टिस्ट की सर्विसेज को लेते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बना के दें उनको ऐसे किस्म के प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कुरतुलैन, काम आपका बड़ा ज़बरदस्त है और देख के इस चीज़ की ज़रूर खुशी हुई मुझे बतौर, क्योंकि पेशावर से मेरा ताल्लुक है, लड़कियां इस फील्ड की तरफ तो बहुत ही कम आती थी, तो अब आपको देख के जो है वो ये ज़रूर दिल को तसल्ली और इत्मीनान है कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है। मुश्किलात ज़रूर आएंगी लेकिन इंशाल्लाह मंजिल जो है वो नज़र आ गई है, कम से कम मंजिल को स्पॉट करना ज़रूरी था, नज़र आ गई है तो उस तक पहुँच भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कुरतुलैन, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और इसी तरह आप काम करती रहिए और ज़बरदस्त प्यारी प्यारी तस्वीरें प्रोड्यूस करती रहिए।